आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है अनुपम प्रभाव वाले। तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव है प्रभु, मैं शरीर को बलिवाती चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। इस प्रकार भगवान से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करके अब अर्जुन 2 श्लोकों में भगवान से चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगनिवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र भाव, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुई। अर्जुन को प्रार्थना पर अब अगले 2 श्लोकों में भगवान अपने विश्व रूप की महिमा और दुर्लभता का वर्णन करते हुए 49वें श्लोक में अर्जुन को आश्वासन देकर चतुर्भुज रूप देखने के लिए कहते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से, ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित प्रतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा परम युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। इस प्रकार चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देकर भगवान ने क्या किया, अब संजय धृतराष्ट्र से यही कहते हैं। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप को संवरण करके चतुर्भुज रूप के दर्शन देने के पश्चात अब स्वाभाविक मानुष रूप से युक्त होकर अर्जुन को आश्वासन दिया। तब अर्जुन सावधान होकर कहने लगे। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचन सुनकर अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा अपने चतुर्भुज देव रूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह चतुर्दश है और इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से, ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु है परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को देखना, जानना और एक ही भाव से प्राप्त करना सुलभ बतलाया जाने के कारण अनन्य भक्ति का स्वरूप जानने की आकांक्षा होने पर अब अनन्य भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में भेदभाव से रहित है,
वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता।